नमस्कार आप सभी को। मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तो MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। ये आपका डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ MP की ओर से परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। जो टोटल वैकेंसीज है उसकी संख्या भी अच्छी है, 949 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट को जो है पोस्ट कैटेगरी आपका गैजेटेड सेकेंड क्लास का होगा। जॉब नेचर यहाँ पर परमानेंट होंगे और पे स्केल 57,700 जो कि आपका लेवल 10 का पेमेंट है यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री या MPhil या PhD है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल्ड में भी हम लोग क्वालिफिकेशन जानेंगे यहाँ पर। एज लिमिट मिनिमम आपका 21 है, मैक्सिमम 40 ईयर्स। अप्लाई कैसे करना है तो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा mppsc.mp.gov.in। इसके अलावा हम पोस्ट वाइज जानेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन कब होगा हमारा। तो सबसे पहले तो यहाँ डेट रिवाइज की गई है, पहले कुछ थे उसको चेंज किए करके जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। और कैटेगरी में यहाँ पर सब्जेक्ट को बांटा गया है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे होंगी इसलिए। तो सबसे पहले तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रिवाइज करके 9 जून किया गया है। किसके लिए? हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद 26 जून यहाँ पर आपका रखा गया है संस्कृत, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और लॉ, जूलॉजी एंड यौगिक साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। और लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म के लिए यहाँ पर आपका ग्रुप बी वालों के लिए कब है आपका, जिसमें कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, वो 9 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी में आपका रखा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये लोग भी 9 जून तक डेट रखा गया है लास्ट डेट अप्लाई करने का फॉर्म। उसके बाद फॉर्म करेक्शन का जो विंडो है वो आपका 16 मई से ही ओपन है, जो कि 11 जून तक आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फॉर्म भरने में गलती हुई हो तो आप यहाँ पर करेक्शन, आपका जो विंडो है वो ओपन है। ये आपका हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री वालों के लिए है। संस्कृत, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, लॉ और जियोलॉजी एंड यौगिक साइंस वालों के लिए 26 जून तक है, आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। अभी भी करेक्शन विंडो ओपन है सभी ग्रुप का। उसके बाद 11 जून तक आपका है ग्रुप बी, जिसमें आपको कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी है। और ग्रुप सी के लिए ये 11 जून तक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस आते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट अप्लाई विथ लेट फी के साथ आप 16 जून तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 10 से 16 जून तक, जिसमें कि आपका 3000 लेट फी है, ठीक है। ये आपका हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री के लिए है। और ये जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए कोई भी लेट फी के साथ अप्लाई करने की तिथि नहीं रखी गई है, यानी कि 26 जून तक आखिरी डेट है, लेट फी के साथ ये ओपन नहीं होगा। उसके बाद ग्रुप बी भी मैं इरेज कर दे रही हूँ, देख सकते हैं। ग्रुप बी के लिए यहाँ पर लेट फी के साथ 16 जून तक इसका भी है, इसमें कॉमर्स है आपका, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, ये लोग भी 16 जून तक करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ग्रुप सी का जो है वो भी 16 जून तक लेट फी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट अप्लाई विथ लेट फी, ये तो 3000 ही था, यहाँ पर 25,000 के साथ भी आपको एक दिन और बढ़ाई गई है, जिसमें अगर आपका छूट जाता है किसी भी कारण से तो आप 17 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फी काफ़ी ज़्यादा है, लेट फी 25,000 है, क्योंकि भाई अगर आप यहाँ पर एक तो रिवाइज डेट निकाला गया है, उसके बाद एक्सटेंडेड डेट भी आपका लेट फी के साथ 3000 है, फिर भी आपका छूट जा रहा है, तो आप दिख रहे हैं कि कितने गैर जिम्मेवार हैं। तो पैसे भी लेट फी के साथ यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, तो 25,000 है। सभी के लिए सेम है, अगर 17 जून को आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको लेट फी 25,000 पे करनी पड़ेगी।
तो अभी समय है 11 जून से पहले आप लोग जो भी हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री वाले लोग हैं वो फॉर्म को फिलअप कर लें, और 26 जून तक संस्कृत, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, लॉ, जूलॉजी एंड यौगिक साइंस वाले लोग अप्लाई कर लें, और 16 जून तक, बिफोर 16 जून कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी वाले अप्लाई कर लें, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस वाले भी 16 जून से पहले अप्लाई कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड की जो डेट है यहाँ 2 जुलाई है आपका हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। एडमिट कार्ड आपका 2 जुलाई को रिलीज हो जाएगा। 23 जुलाई 2026 जो है उसमें आपका कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, और 20 अगस्त को रिलीज किया जाएगा एडमिट कार्ड आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बॉटनी का, जूलॉजी का, मैथमेटिक्स का और कंप्यूटर साइंस का। उसके बाद 12 जुलाई एग्जाम डेट है आपका किसका, हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री का। यहाँ पर 12 जुलाई की आपकी एग्जाम होगी, और यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है संस्कृत, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, लॉ, जूलॉजी एंड यौगिक साइंस वालों के लिए अभी एडमिट कार्ड डेट भी और एग्जाम डेट भी नोटिफाई नहीं की गई है। ठीक है, जैसे ही नोटिफाई की जाएगी आई विल मेक द वीडियो फॉर द सेम। ओके, उसके बाद 2 अगस्त रखी गई है एग्जाम डेट आपका कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी की, और 30 अगस्त रखी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, मेक श्योर यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर सीट की हम बात कर लेते हैं वैकेंसी वाइज। तो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 15 सीट है हिंदी में, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, टोटल 57 सीट्स आपका हिंदी का है। 15 सीट इंग्लिश के लिए है जिसमें आपका अनरिजर्व्ड के लिए 15 है, और एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, टोटल 56 सीट है। ठीक है, संस्कृत में आपका अनरिजर्व्ड के लिए 9 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, टोटल यहाँ पर 34 है आपका सीट संस्कृत में। ज्योग्राफी में आपका है 20 अनरिजर्व्ड के लिए, 12 एससी के लिए, 15 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, टोटल 74 सीट है आपका ज्योग्राफी में। उसके बाद हिस्ट्री में 21 अनरिजर्व्ड, एससी 12, एसटी 15, ओबीसी 21, ईडब्ल्यूएस 8 और टोटल 77 सीट निकला है यहाँ पर हिस्ट्री के लिए। उसके बाद साइकोलॉजी में 4 अनरिजर्व्ड के लिए, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 18 सीट यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए। लॉ के लिए अनरिजर्व्ड में 8 है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और 29 यहाँ पर टोटल है। इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज और भी यहाँ पर है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सीट वाइज कैसे यहाँ पर आपका कितनी वैकेंसी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। एक सेकेंड, और यहाँ पे और सब्जेक्ट है आपका जिसमें जूलॉजी है, यौगिक साइंस है, कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कि कितने सीट यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए है। तो एप्लीकेशन फी जनरल और आउटसाइड जो एमपी के फॉर्म भरेंगे उनके लिए 500 एग्जाम फी है, और पोर्टल चार्ज 40, जिसको मिलाकर आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो 540 रुपए करने पड़ेंगे। और एससी कैंडिडेट, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ऑफ एमपी को यहाँ पर 250 और पोर्टल चार्ज 40 उनके लिए भी है, मिलाकर के 290। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कैंडिडेट को मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें 55% मार्क्स यहाँ पर मैंडेटरी है एज पर यूजीसी नॉर्म्स। एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी, सीएसआईआर और आईसीएआर और सेट स्लेट कंडक्टेड बाय द स्टेट जो होता है वो क्वालिफाई है, तो आप तभी एलिजिबल हैं। यानी कि पहले तो आपका मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आप नेट क्वालिफाई हो, सेट हो, स्लेट हो,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी होल्डर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट सेट स्लेट। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, अगर आप नेट नहीं भी किए हो, सेट क्वालिफाई नहीं है, स्लेट क्वालिफाई नहीं है, तो अकॉर्डिंग विथ यूजीसी रेगुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर देम। ठीक है। ऑल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और अब्रॉड। अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंडिया का हो या अब्रॉड से आप पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज यहाँ पे 21 है, मैक्सिमम एज रखा गया है 40 फॉर्म को भरने की, और एज रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड टू रिजर्व कैटेगरी एज पर जो मध्य प्रदेश का आपका गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? पहले तो आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसके बाद इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ एप्लीकेबल, देन पे स्केल 57,007 है, सॉरी पे स्केल यहाँ पर 57,700 है। एकेडमिक लेवल 10 का यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा एज पर 7th पे कमीशन। अप्लाई कैसे करना है आपको फॉर्म? तो सबसे पहले आपको MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना है। आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहां असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना है। अब फॉर्म को फिलअप करना है, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स होगा, एजुकेशन डिटेल्स होगा, उसको भरना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो आप प्रिपेयर करके अपने पास रख लीजिएगा फॉर्म भरते वक्त। फोटो, सिग्नेचर, डिग्री सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, नेट PhD का डॉक्यूमेंट, अगर रिजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी सर्टिफिकेट। इसके बाद ऑनलाइन फी पेमेंट होगा। फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट या PDF सेव कर लें। तो आई होप कि अब आपको इस नोटिफिकेशन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होती है तो यू कैन ड्रॉप द कमेंट। इसी तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।